तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग वोकैब सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ में दिक्कत होगा कि सर वर्ड कैसे याद करें, वर्ड कैसे याद करें? तो उसके लिए होता है रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड पढ़ाने से पहले मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कोई आप कहीं पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे, ओ ये जो वर्ड लिखा है ना वो नाउन है, ओ ये वर्ड लिखा है ये एडजेक्टिव है, ये वर्ड लिखा है ये वर्ब है। कैसे पता कर लेता है? तो उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, पहले हम वो समझेंगे कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो पार्टिकुलर वर्ड है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक, बाकी तो वो डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज किया गया, बट मोस्ट ऑफ द वर्ड जो है, अगर हम उसका लास्ट वर्ड देखें यानी कि अगर हम सफिक्स देखें, हम उस सफिक्स को देख के बता सकते हैं कि वो कैसे, मतलब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, वो नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा। बट कुछ वर्ड हो जैसे एक्ट है, वो समटाइम वो वर्ब की तरह भी काम कर सकता है, हो सकता है समटाइम नाउन की तरह भी काम करे। दो 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 एक वर्ड के तीन चार पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जैसे बिफोर है, समटाइम कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, समटाइम प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है, समटाइम एडवर्ब की तरह भी काम करता है, डिपेंड ऑन यूज। बट कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको हम बस सफिक्स देख के ही बता सकते हैं। कुछ वर्ड मतलब कुछ हिंट मिल जाएगा हमको, ये वर्ड ये होगा, ये वर्ड ये होगा। ठीक, तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ठीक, क्या आज का हमारा टॉपिक क्या है? सफिक्स। सफिक्स किसको बोलते हैं? तो सफिक्स जो है हमारा, वो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, या फिर बोल सकते हैं एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं एट द एंड ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड के एंड में क्यों यूज करते हैं? तो हो सकता है उसके यूज करने से क्या हो रहा होगा, जो मेन मीनिंग है उससे थोड़ा चेंज हो जाता होगा, वर्ड का जो कोर मीनिंग है वो थोड़ा बदल जाता होगा, बट जो रूट वर्ड है उससे तो कंप्लीट मीनिंग चेंज नहीं होगा, उसी से रिलेटेड कुछ होगा। तो ये जो सफिक्स है वो क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये वर्ड है जो क्या करता है, एक बनाता है न्यू वर्ड। क्या बनाता है? न्यू वर्ड। क्या बनाता है? न्यू वर्ड। ये क्या करता है? ऑल्सो चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगर हम कोई रूट वर्ड है, कोई रूट वर्ड अगर हम मान लो कोई रूट वर्ड जो है वो नाउन है, और उसमें ये पार्टिकुलर हमने कोई सफिक्स लगा दिया, तो हो सकता है वो नाउन से एडजेक्टिव बन जाए, हो सकता है वो नाउन से वर्ब बन जाए। तो ये इसका प्रॉपर्टी है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये क्या करता है? न्यू वर्ड बनाता है, क्रिएट न्यू वर्ड। और क्या करता है? ऑल्सो चेंज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे किसी वर्ड को देख के, किसी लास्ट वर्ड को देख के कहाँ लगता है? यूज एट द एंड ऑफ रूट वर्ड। कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? यूज्ड एट द एंड ऑफ रूट वर्ड। रूट वर्ड किसे कहते हैं? जो वह वर्ड जो मूल होता है, मतलब जिस पर उस वर्ड का कंप्लीट मीनिंग डिपेंड करता है, उसी को रूट वर्ड कहते हैं। और रूट वर्ड उसको कहते हैं जिसको फिर से हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते हैं। जैसे एक्ट। जो एक्ट है, एक्ट मतलब होता है कोई एक्शन करना, ये एक रूट वर्ड। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब एक्ट से हम क्या बना सकते हैं? एक्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं? एक्टर। और एक्ट से हम लोग क्या बना सकते हैं? एक्ट से क्या बना सकते हैं? एक्शन। तो जो यहाँ जो एक्ट है वो एक रूट वर्ड है, और यहाँ जो हम लिखा है OR TION, ये सब क्या है? सफिक्स है। तो एक्ट का मतलब होता है कुछ एक्शन परफॉर्म करना। तो इसका जो मीनिंग है समथिंग रिलेटेड टू एक्शन ही है। जो एक्शन परफॉर्म करे उसको एक्टर बोलेंगे। एक्ट मतलब वो एक्शन, और एक्शन मतलब स्टेट ऑफ एक्शन। हम देख सकते हैं सिर्फ इस वर्ड से हम इसको भी जान सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसी को बोलते हैं रूट वर्ड। तो रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको वर्ड स्टॉक इंक्रीज करने में। एक ही रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बने होते हैं। तो रूट वर्ड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि हम कैसे सफिक्स को देख के ये बता पाए कि ये जो पार्टिकुलर वर्ड है नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने समझ लिया। तो अब हम लोग जानेंगे वो वर्ड, वो सफिक्स जिससे हम ये अगर वो अंत में लगा रहे तो हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा वर्ड है वो नाउन होगा। तो हम लोग
क्या जानेंगे, वो वर्ड जो किसी वर्ड को, वो सफिक्स जो वर्ड को किसमें बदल दे, वो सफिक्स जो वर्ड को किसमें बदल दे, नाउन में। सफिक्स दैट टर्न वर्ड्स इनटू नाउन, जो वर्ड को नाउन में बदल दे। तो सबसे पहला है हमारा ER और OR। अगर कोई वर्ड है, अगर उसके अंत में क्या लगा दें, ER लगा दें या फिर OR लगा दें, इसका मतलब हुआ कि जो पर्सन है who does an action, अगर कोई पर्सन जो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, हमको इससे इतना हिंट मिल जाएगा कि ये कुछ न कुछ ऐसा वर्ड होगा, ऐसा पर्सन होगा जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। जैसे टीच क्या है, ये एक एक्शन वर्ड है, और अगर इसमें हमने ER लगा दिया जो कि एक सफिक्स है, तो इससे क्या बन जाएगा, टीचर। तो टीचर कौन है, जो पढ़ाता है, जो टीचिंग का एक्शन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीचर। ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है। जैसे एक्ट है, एक्ट प्लस OR, तो जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्टर, और ये है क्या, नाउन। ठीक, हम लोग समझ सकते हैं कि जिस वर्ड के अंत में ER और OR लगा रहे हैं, हम क्या कहेंगे कि कोई ना कोई पर्सन होगा जो इससे रिलेटेड, इसके रूट वर्ड से रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ये एक्शन परफॉर्म करेगा, ये टीचिंग का एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, ये हम लोग समझ गए। ER और OR। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये हो गया। अब दूसरा है हमारा निश, NESS। अगर किसी वर्ड के लास्ट में आपको निश दिखे, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी स्टेट या क्वालिटी को रेफर कर रहे हैं। किसको रेफर कर रहे हैं, किसी चीज के स्टेट को। स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट और क्वालिटी। ये क्या होता है, जैसे जो नेस वर्ड है वो किसी एडजेक्टिव में लग, जैसे हमने देखा ER और OR है, वो नाउन बनाता है, किससे, वर्ब से नाउन बनाता है। तो क्या परफॉर्म कर रहा था, अगर कोई पर्सन उससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको ये नाम दे दिए, टीचर। जो टीचिंग का काम करेगा वो टीचर, जो एक्टिंग का काम करेगा वो एक्टर। तो पर्सन जो है उससे रिलेटेड एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हमने उसको वो उससे रिलेटेड एक नाम दे दिया। तो नाउन क्या, एक नाम है। हैप्पीनेस, तो यहाँ क्या बताएगा, स्टेट, हैप्पी। ये जो हैप्पी वर्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें क्या जोड़ दिए, नेस, हैप्पीनेस। तो ये बता रहा है क्या, स्टेट ऑफ हैप्पी। तो जो खुशी का अवस्था है, स्टेट ऑफ हैप्पी, उसका हमने एक नाम दिया, उसको हमने क्या बोला कि हैप्पीनेस। हैप्पी एक क्वालिटी है, ही इज हैप्पी, वो क्या है, खुश है। बट हैप्पीनेस इज नेम ऑफ स्टेट, इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हो गया हमारा काइंड क्या, ही इज काइंड में मतलब एडजेक्टिव है। काइंडनेस, स्टेट ऑफ बीइंग काइंडनेस, ये सब क्या है, नाउन है। ये सब क्या है, नाउन है। अभी नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो सब क्या होगा, नाउन ही होगा। ये एडजेक्टिव है और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, ये बोल दिया नेस। तो उससे रिलेटेड स्टेट, हैप्पी जो है खुश है, और खुशी से रिलेटेड कोई किसी खुशी की अवस्था में है। हैप्पीनेस मतलब जो हैप्पीनेस है, खुशी की अवस्था है, वो बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। काइंडनेस, ही इज काइंड, तो बोलते हैं काइंडनेस इज ए गुड कैरेक्टर, ऐसा कुछ एज ए नाउन हमने यूज किया, तो ऐसा कुछ। तो हमने नेस के बारे में पढ़ लिया, तो आगे बढ़ते हैं।
तो आपको ये समझना, अगर किसी की वर्ड के अंत में हमको ये दिख जाए तो हम समझ जाएंगे वो क्या होगा, नाउन होगा। एक है मेंट। मेंट हमको क्या बताता है, अगर किसी वर्ड के अंत हमको ये दिखे हम क्या समझ जाएंगे, ये बताता है द रिजल्ट, द रिजल्ट और प्रोसेस ऑफ समथिंग। किसी चीज का रिजल्ट या प्रोसेस को एक्सप्रेस करता है, द रिजल्ट और प्रोसेस ऑफ समथिंग। जैसे आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो अचीव करना एक एक्शन है, इज अचीविंग समथिंग। तो अचीव करने के बाद आपको कुछ मिल गया तो क्या हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। अचीविंग का रिजल्ट क्या हो गया, अचीवमेंट। जैसे अचीव प्लस मेंट, तो अचीव है, ये एक एक्शन वर्ड है, ये एक एक्शन वर्ड है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, अचीवमेंट। जैसे एग्री, किसी से आप सहमत हो, तो सहमत होने के बाद उससे रिलेटेड आप क्या बना रहे हो, एक कागज पत्र बना रहे हो, तो उसको क्या बोलती है, एग्रीमेंट। फिर हम देखें ये जो एग्री, एग्री मतलब क्या होता है, किसी से सहमत होना, ही इज एग्री विथ मी, ठीक। तो उससे रिलेटेड हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया तो उसे क्या बोला, एग्रीमेंट। ये क्या है, एक नाउन है। तो अगर आपको एग्री का मतलब पता है तो ही इज एग्री विथ मी, तो एग्री यहाँ एज ए एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है, जैसे ही इज एग्री, तो ये यहाँ एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, ही इज एग्रीड, वो एग्रीड हो गया, ये भी एज एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये अचीव, अचीवमेंट, ये हमारा यहाँ हो गया, ही इज अचीविंग समथिंग। तो ये हमारा एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट। उसके बाद हो गया डेवलप, डेवलपिंग कंट्री ऐसा बोलते हैं, आई हैव डेवलप्ड। यहाँ डेवलप क्या है, वर्ब है। तो जो इस प्रोसेस को शो करे, जो इस प्रोसेस को शो करे कि ये डेवलपमेंट हो गया, कि इस प्रोसेस में डेवलपमेंट हुआ, तो उससे रिलेटेड नाउन है क्या, नाउन। ये शो कर रहा है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ एग्रीमेंट या स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट हो गया, एग्री हो गया, ठीक। ये सब रूट वर्ड्स ही, समटाइम एज एडजेक्टिव भी काम कर सकते हैं, समटाइम एज ए वर्ब भी काम कर सकते हैं, ठीक। जैसे ही इज एग्री, ही इज एग्रीड, क्या हो गया, यहाँ एज एडजेक्टिव काम किया, बट एज ए वर्ब भी काम कर सकते, बट ये जो है वो नाउन ही है। एग्रीमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, जो एग्रीमेंट लाओ, तो ये इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। अचीवमेंट, टेल मी योर अचीवमेंट, तो ये अचीवमेंट क्या है, तो तुमने जो अचीव किया, तुमने जो अचीविंग का प्रोसेस था उसमें जो कुछ अचीव किया, वो कुछ गिना होता है, वो नाउन हो गया। ये सारी बातें हमने समझ लिया। अब हमारा आ गया फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, TION या SION। ये जो रूट वर्ड्स हैं ये भी नाउन के ही रूट वर्ड्स हैं। किसके रूट वर्ड्स हैं, नाउन के। थोड़ा मिटा लेते हैं। रूट वर्ड TION या SION। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको ये दिखे तो आपको क्या समझना है, ये किसी न किसी एक्शन को या फिर प्रोसेस को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, किसी एक्शन को या किसी प्रोसेस को शो कर रहा है। जैसे एक्ट है, वो एज ए नाउन भी काम करता है, समटाइम समटाइम एज ए वर्ब भी काम करता है। और इसमें अगर मैं TION जोड़ दिया तो समथिंग रिलेटेड टू एक्टिविटी, एक्शन, एक्शन।
जैसे डिसाइड, ही डिसाइडेड, तो उसने डिसाइड किया, ये वर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसमें अगर हमने SION जोड़ दिया तो क्या हो गया, डिसीजन। डिसीजन तो अगर हम देखें, तो अगर आपको सिर्फ ये जो एक्ट है वो क्या है, एक रूट वर्ड है। हमने जैसे अभी एक्शन बनाया, एक्टिविटी बनाया और एक्टर बनाया, तो एक्ट रूट वर्ड, उसमें एक्ट में क्या था, रूट वर्ड एक्टर ही था, तो जो एक्शन परफॉर्म करे उसको एक्टर। समझो, अगर हमको एक्ट का मतलब पता है हम बता सकते हैं समथिंग रिलेटेड टू एक्शन, तो ऐसे हमको वर्ड याद, तो एक्ट मतलब यहाँ भी एक्शन है, तो वो जो समथिंग जो एक्शन परफॉर्म करे, तो हमने क्या सोचे, एक्शन। एक्शन मतलब जो उस प्रोसेस शो कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, जिसे डिसाइड, तो डिसीजन के प्रोसेस को शो कर, वो डिसीजन ले रहा है, ही इज टेकिंग डिसीजन, तो हम उस प्रोसेस को एक नाम दे दी। तो अगर वो डिसीजन ले रहा है तो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस है उसका हमने एक नाम दिया डिसीजन। डिसाइड करने का जो प्रोसेस है, ही इज डिसाइडिंग समथिंग, तो वो जो क्या डिसाइड कर रहा है, व्हाट इज योर डिसीजन, तो वो जो डिसीजन है वो क्या, एक नाउन हो गया। तो हम समझ सकते हैं, अगर हमको सिर्फ डिसाइड के बारे में पता है जो कि एक रूट वर्ड है, उसमें SION लगा दिया तो क्या हो गया, डिसीजन, जो कि एक नाउन है। तो अगर हमको डिसाइड पता है ये रूट वर्ड है और इसी से ये बना है, ये तो सिर्फ सफिक्स है, हमको क्या पता है, तो जो डिसीजन का प्रोसेस है उसको डिसाइड का करने का जो प्रोसेस है उसको हमने डिसीजन नाम दिया। तो इससे हमको बहुत सारे वर्ड ऐसे ही याद हो जाएंगे, ये नहीं कि डिसाइड हमको याद है, अब डिसीजन के लिए हम डिक्शनरी देखने जाएंगे, समझ रहे हो। ये रूट वर्ड सफिक्स प्रीफिक्स का बेनिफिट्स है। ये हमने देख लिया कि एक्शन को बताएगा, समथिंग रिलेटेड टू एक्शन, TION। आप ऐसे ही, आप कहीं आपको रूट वर्ड दिखे, आप जब रीडिंग मारो, न्यूज़पेपर चाहे आपका बुक हो, तो आप इस सब पॉइंट पे ध्यान दिया करो, तो आपको पता चल जाएगा कि इससे हमको कितना बेनिफिट हो रहा है। अब एक और वर्ड है, पांचवा चौथा कुछ हो गया होगा, मान लो 5 हम लिख देते हैं, IT वर्ड। IT वर्ड ये भी क्या है, एक सफिक्स है, क्या एक सफिक्स है। क्वालिफाई, क्वालिफाइंग नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट, नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट। नेम ऑफ क्वालिटी और स्टेट, जैसे हमने लिखा सेंसिटिव, और उसमें जोड़ दिया ITY, ITY, इसका मतलब क्या हो गया, SENSITIVI, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हम बोलते ही इज वेरी सेंसिटिव पर्सन, ये सेंसिटिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव में जब हमने ITY रूट वर्ड जोड़ दिया तो हमने इससे रिलेटेड क्वालिटी को नाम दिया सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, अगर कोई आदमी बहुत सेंसिटिव है तो हम क्या बोलते हैं, वो थोड़ा का भी आहट हो वो जान जाता है, तो सेंसिटिविटी हम बोलते हैं हिज सेंसिटिविटी टुवर्ड साउंड इज लेस। हम यहाँ हमको एक नाउन की जरूरत है, हिज सेंसिटिव नहीं, तो उससे रिलेटेड, तो सेंसिटिव से रिलेटेड हमको कोई नाउन चाहिए, तो हमने उसमें क्या जोड़ दिया, ITY। ठीक, ये हो गया हमारा रूट वर्ड, ये हमने देखा। जैसे एक्टिव, एक्टिव, और अगर उसमें हमने TY जोड़ दिया, अगर उसमें हमने ITY जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक्टिविटी। समथिंग, अगर कोई एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, कोई एक्शन हो गया और कोई उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा था, हम बोले एक्टिव, वो बहुत एक्टिव है, तो हम उस एक्टिव से रिलेटेड कुछ नाउन बनाना चाहते हैं, योर एक्टिविटी इज नॉट गुड, हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक्टिविटी अच्छा नहीं है। तो वो जो एक्टिव है, वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उससे रिलेटेड हमने कोई नाउन बनाया, एक क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी, उसकी एक्टिविटी अच्छा नहीं थी, कोई एक्शन होगा, क्वालिटी होगा, वो उसमें अच्छा नहीं है, तो हमने समझा हम लोग ऐसे नाउन। ये क्या है, ये भी एक एग्जेक्टिव है। तो एग्जेक्टिव अगर ITY जोड़ते हैं, नेम ऑफ स्टेट और क्वालिटी होता है। नाउन जो है कुल मिला के नाम ही होता है, तो किसी न किसी का नाम ही होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमको ये पता है तो हम ये समझ जाएंगे वो इसी से रिलेटेड कुछ है। एक्टिव से एक्टिविटी बना, सेंसिटिव से सेंसिटिविटी बना। तो अगर हमको सेंसिटिव याद है तो सेंसिटिविटी तो याद नहीं करना पड़ेगा, हम समझ जाएंगे ओ ये तो एडजेक्टिव है,
TIV एडजेक्टिव, TIV एडजेक्टिव, और इसमें हमने ITY जोड़ दिया, सेंसिटिविटी बन के उससे रिलेटेड उसका स्टेट का नाम है, तो हम समझ सकते हो ये नाउन है, ये उसी से रिलेटेड क्वालिटी को रेफर कर रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे। तो हमको वर्ड भी कम याद करना पड़ेगा, हम थॉट्स स्पीच भी समझ पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स हैं रूट वर्ड्स के, प्रीफिक्स के, सफिक्स के, समझ गए। ये हमने देखा। तो हमारा छठा क्या है, छठा ही था, आपका आज सारा जो कंफ्यूजन है, कोई टीचर बोल देता है सर ये तो नाउन है, ये क्या है, सब आपको दूर हो जाएगा। खुद तो बोल देता है लेकिन सर पढ़ाता नहीं है। ये सिप, ये क्या है, सिप, तो ये क्या रेफर करता है, स्टेट, ये भी स्टेट या फिर बोल दो कंडीशन या फिर बोल दो स्किल, स्टेट, कंडीशन या स्किल। सिप, सिप का मतलब क्या होगा, उससे रिलेटेड स्टेट को रेफर करता है या फिर कंडीशन को या फिर स्किल। जैसे फ्रेंड है, फ्रेंड क्या है, एक कॉमन नाउन है और उससे रिलेटेड स्टेट का नाम हम दे रहे हैं, तो अगर हम सिप जोड़ते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ये क्या हो गया हमारा, फ्रेंड सिप, फ्रेंड से क्या बना, फ्रेंडशिप, ठीक है। जैसे उसका जो फ्रेंडशिप है, तो ये जो समथिंग रिलेटेड टू फीलिंग हो गया, उसका जो फ्रेंडशिप बोलते हैं, उसका जो दोस्ताना है, कुछ ऐसा है, ये समथिंग रिलेटेड टू उसका जो स्टेट है कि फ्रेंडशिप का स्टेट। जैसे लीडर प्लस शिप, लीडरशिप, तो उसका जो स्किल है, क्वालिटी है लीडरशिप का, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो जब हम शिप जोड़ते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ये क्या है, कॉमन नाउन है, CN कॉमन नाउन, ये क्या बन गया, AN एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये सारी बातें हमें समझना है, ये भी नाउन ही है, ये भी नाउन है। तो छोटी छोटी बात अगर हम समझे तो हमें इंग्लिश आसान लगेगी। ये हो गया। अब आगे हमारा सातवां AL, AL pertaining मतलब रिलेटेड टू या फिर रिलेटेड टू, ये उससे रिलेटेड कुछ स्टेट का नाम होगा, उससे रिलेटेड कुछ स्टेट का नाम होगा। तो ये क्या है, AL, AL। जैसे अराइव, अराइव क्या है, एक नाउन है, अराइव, अराइव्स में अगर हम AL जोड़ दें तो अराइवल, अराइवल, तो अराइवल मतलब क्या हो गया, मतलब उसने क्या हो गया, रीचिंग एट द डेस्टिनेशन। हमको अगर अराइव से रिलेटेड कुछ क्या चाहिए, नाउन चाहिए, हिज अराइवल, हिज रिलेटेड टू अराइवल। से परपोज से प्रपोजल, परपोज क्या हो गया, जैसे प्रपोज प्लस AL, प्रपोजल, प्रपोज प्लस AL, प्रपोजल। तो प्रपोज एक एक्शन है और उससे रिलेटेड हमको नाम चाहिए, उसने क्या किया, हिज प्रपोजल, तो उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो इससे रिलेटेड नाउन हो गया। तो हमको अगर प्रपोज याद है तो प्रपोजल तो ऐसे ही याद होगा, बस उससे रिलेटेड कोई नाउन का नाम है, ठीक है, जो कि एक हिज प्रपोजल, उसका प्रपोजल, समझ गए, हिज अराइवल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक नाम है, उससे रिलेटेड कुछ, ये लोग ये सब बात हम लोग समझ गए। तो हमको अब अगर ये याद है तो हम समझो एक वर्ड याद है तो उससे रिलेटेड कितना वर्ड याद हो जाएगा, हम ये भी जान पाएंगे उसका अराइवल। तो जैसे ओ अराइव, अराइवल क्या होता है, तुरंत डिक्शनरी खोल लिया, अब डिक्शनरी खोलेंगे जो है नहीं है, ठीक। ये हो गया नाउन का, हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्ब का, किसका देखेंगे, वर्ब का। तो अब वर्ब का जो हमारा रूट सफिक्स है क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो पहले कुछ रिकॉल फिर से हम देखा OR ER, ये उससे रिलेटेड एक्शन को रेफर, एग्रीमेंट मतलब प्रोसेस या रिजल्ट को, डेवलपमेंट, अचीवमेंट, एग्रीमेंट, ऐसे कुछ करके
उसके बाद जो IONHS जैसे एक्शन या फिर क्या था हमारा डिसीजन, उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका नाम है। उसके बाद हमारा हो गया जैसे कि सेंसिटिव से सेंसिटिविटी, एक्टिविटी। उसके बाद हमारा जो वर्ड प्रपोज से प्रपोजल, इससे रिलेटेड आप वर्ड खोजोगे, आप समझोगे ओ इसको ये नाउन है, वो ये एडजेक्टिव से बना है। तो जैसे एक्टिव है, एक्टिव से एक्टिविटी बना है, वो एडजेक्टिव से बना था। प्रपोज से प्रपोजल बना है तो वर्ब से बना था। इस बात को आपको धीरे धीरे गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। अब हम पहला वर्ड देखते हैं वर्ब बनाने का। तो सबसे पहले हमारे पास है ए टी, एट, टू मेक और बिकम, टू मेक और बिकम। जैसे एक्ट, फिर से यहाँ रूट वर्ड है, फिर से यहाँ रूट वर्ड है, और इसमें हमने एट जोड़ दिया, एक्टिवेट। यहाँ रूट वर्ड जो हम बोल सकते हैं एक्टिव से मैंने एक्टिवेट बनाया, एक्टिव से हमने क्या बनाया, एक्टिवेट बनाया। एक्टिवेट मतलब किसी चीज को हमने स्टार्ट कर दिया, एक्शन में ला दिया। टू मेक समथिंग एक्टिव, किसी को चीज का हमने क्या कर दिया, एक्शन में ला दिया। दूसरा क्रिएट, क्रिएट, CREAT, ये क्या हो गया, क्रिएट। तो क्रीज और एट, क्रिएट, तुम क्रिएट ही समझ ले। यहाँ भी रूट वर्ड क्या है, एट है, मतलब हमने किसी चीज को बना दिया। क्या कर दिया, बना दिया। क्रिएट मतलब बनाना, क्रिएट मतलब किसी चीज को बना दिया। ठीक है, हमारे एट जो है, अगर किसी वर्ड के लास्ट में एट है, क्रिएट, एक्टिवेट, तो हम क्या समझ जाएंगे वो क्या है, वो क्या है, वो एक वर्ब है। अब IFY या FY, IFY या FY, टू मेक या काउज टू बी, मतलब उसका कारण बनना। काउज टू मतलब कारण बनना। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको IFY या FY दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है। सिंपल को अगर हमने IFY जोड़ दिया तो क्या बन गया, सिंपलीफाई। सिंपल में IFY जोड़ दिया तो क्या बन गया, सिंपलीफाई। मतलब हमने किसी चीज को आसान बना दिया। टू मेक समथिंग मतलब हमने किसी चीज को क्या कर दिया, आसान बना दिया। तो IFY जो है वो क्या है, ये बता रहा है कि हम क्या है, एक वर्ब है, एक वर्ब है। अब हो गया ब्यूटी, क्या हो गया, ब्यूटी। प्लस FY, ब्यूटी प्लस IFY, ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई मतलब क्या हो गया, किसी चीज को सुंदर बना देना। जैसे हमको पता है ब्यूटी, तो ब्यूटी एक नाउन है, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। सिंपल एक एडजेक्टिव है। हम क्या देख सकते हैं, हमने यहाँ एक नाउन या फिर एडजेक्टिव से क्या बनाया है, एक वर्ब बनाया है, एक वर्ब बनाया है कि ब्यूटी से ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटी। तो ये ब्यूटी क्या है, एक नाउन है। लेकिन जैसे आपने यहाँ IFY लगा दिया तो ब्यूटीफाई कर दिया, आपने इसको सुंदर बनाया। किसी चीज में आपने उसने एक्शन बन किया है और वो सुंदर बन गया। सिंपल से सिंप्लीफाई, आपने किसी चीज को आसान बना दिया, तो ये हो गया सिंप्लीफाई। अगर IFY या FY दिखे तो आपको ये समझ जाना है तो एक वर्ब है।
EN, EN। अब क्या है? EN, स्ट्रेंथन, टू मेक और बिकम। इस चीज को हमने वैसा बना दिया या फिर कोई चीज वैसा हो गया। इसे आपको स्ट्रेंथ पता है। स्ट्रेंथ क्या है? इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, इसे आपको स्ट्रेंथ पता है। स्ट्रेंथ क्या है? एक नाउन है। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ बना, और स्ट्रेंथ से हमने एक फिर से क्या बना दिया? स्ट्रेंथन। तो स्ट्रेंथन क्या हो गया? EN, EN से क्या हमको पता चला कि हमने किसी चीज को मजबूत बनाया। कुछ बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रेंथन द वॉल ऑफ हाउस, उसने हमें क्या कर दिया? मजबूत बना दिया। स्ट्रेंथन। जैसे वाइड है, अगर हमने उसमें EN जोड़ दिया, ठीक क्या हो गया? वाइडन। तो ये जो EN है लास्ट में क्या बता रहा है? ये क्या है? वर्ब। वाइडन क्या है? एक वर्ब, मतलब चौड़ीकरण करना। दिस इज अ प्रोसेस, आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक, इससे आप समझ सकते हो कि कोई भी वर्ड जो है उसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक, सफिक्स का नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होना चाहिए। IZE and ISE, IZE and ISE। तो यहाँ भी लिख लो टू मेक, या फिर कॉज टू भी किसी चीज का कारण बनना, किसी चीज का कारण बनना।